हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। वो आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले मेरिट्स। यहाँ पे बच्चों आप लोग को दिख रहा होगा मेरिट्स, मतलब मेरिट्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। आइए फर्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट की जब हम लोग बात करेंगे तो क्या लिखा है, इक्वालिटी इन वोटिंग राइट्स। मतलब जब वोटिंग वोटिंग राइट्स जो होता है, जो अधिकार है, वो वोटिंग स्टेटस, मतलब जो कोई भी वोट देगा सभी का वोट का स्टेटस जो है, जो वैल्यू है, सभी का इक्वल माना जाता है। जैसे एग्जांपल, अगर एक मेंबर है, वो एक वोट दिया तो उसका वन वैल्यू, वन पर्सन वन मैन वन वोट, सॉरी, वन मैन वन वोट वन वैल्यू। एक मैन, एक आदमी का वोट और उसका वोट का वैल्यू मतलब एक ही माना जाएगा। फाइन। तो यहाँ पे इक्वलिटी है, सभी लोग वोट दे सकते हैं और सभी के वोट का वैल्यू क्या रहता है, एक ही रहता है। फाइन। नेक्स्ट क्या लिखा है मेरिट्स में, मेरिट्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में सेकंड है लिमिटेड लायबिलिटी। ये बहुत अच्छी बात है कि सभी पार्टनर्स की जो लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड रहती है बच्चों। फाइन। तो हम लोगों ने मेरिट्स में क्या पढ़ा कि लिमिटेड लायबिलिटी, इसमें आपको जैसा कि हमने बताया था फीचर्स में कि सभी का लिमिटेड रहता है, मतलब कि जो उनकी लायबिलिटी है वो बिजनेस तक ही सीमित रहेगी। ठीक है, उनके पर्सनल प्रॉपर्टी तक हम लोग नहीं जाएंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं स्टेबल एग्जिस्टेंस। स्टेबल एग्जिस्टेंस का ये मतलब है सभी पार्टनर्स इसमें बने रहते हैं और बहुत अच्छे से क्या होता है, ये बिजनेस चलता रहता है। ये जो हो रहता है स्टेबल रहता है। क्लियर बच्चों, होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। जैसे एक तरीके से और हम लोग समझ सकते हैं स्टेबल एग्जिस्टेंस का मतलब कि सपोज करते हैं इसमें से कोई पागल हो गया। फाइन। तो एक मेंबर्स के पागल होने से कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और इसी में हम लोग सपोज़ करते हैं कि कोई किसी का बहुत सारा नुकसान हो गया, वो बैंकरप्ट हो गया, तो एक लोग बर्बाद हो गए, तो उससे नहीं मतलब है। कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसका जो एग्जिस्टेंस है, जो वो बना हुआ, वो स्टेबल रहेगा, मतलब वो बना रहेगा, इसको इफ़ेक्ट नहीं होगा। किसी भी मेंबर को कुछ भी हो, इसको अफेक्ट नहीं होगा। जो एक सोसाइटी रहता है वो किसी भी चीज़ से अफेक्ट नहीं होता है कि मेंबरशिप में कुछ भी चेंजिंग आई, मेंबरशिप की वजह से कुछ नहीं मतलब होता है। क्लियर है। तो इसका जो एग्जिस्टेंस रहता है वो स्टेबल रहता है। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट। अगर आप लोग रजिस्ट्रेशन करा लेते हो कोऑपरेटिव सोसाइटी का, तो इससे फ़ायदा ये होता है कि गवर्नमेंट से आप लोग को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। जैसे जो आपका टैक्स है, लो टैक्स लिया जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सिडीज़ दे दिया जाएगा। जो इंटरेस्ट लिया जाता है लोन पे, तो जब भी आप लोन लेंगे तो जो इंटरेस्ट रेट है वो कम हो जाएगा। तो मतलब सोसाइटीज़ एक्ट के बहुत अच्छे अच्छे फ़ायदे हैं कंपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी के। नेक्स्ट क्या लिखा है, ईज़ ऑफ फॉर्मेशन। सबसे अच्छा, ईज़ का मतलब इजी, फॉर्मेशन का मतलब बिजनेस को फॉर्म करना, बनाना। तो जब कभी भी आपको कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनाना होगा, प्रॉपर तरीके से सिंपल सा आप रजिस्ट्रेशन करा लेंगे और रजिस्ट्रेशन कराने के दौरान ये इसका जो फॉर्मेशन होता है बहुत इजी होता है, बहुत कम समय के अंदर अंदर बन जाता है। इसी के साथ बच्चों हम लोगों ने यहाँ पे मेरिट्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी ख़त्म किया। अब हम लोग 1 to 5 पढ़े और बहुत अच्छा अच्छा इजी पॉइंट था। नाउ वी शुड शिफ्ट ऑन लिमिटेशंस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो बच्चों आज हम लोग शिफ्ट होने वाले कहाँ पे, लिमिटेशंस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो लिमिटेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी बच्चों ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है। जब कभी भी लिमिटेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करेंगे तो सबसे पहला यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, लिमिटेड रिसोर्स लो। इसमें बहुत देखिए क्या है कि जितने इसमें मेंबर्स होते हैं वो अपने अकॉर्डिंग जितना उनसे हो पाता है वॉलंटरी वो इन्वेस्ट करते हैं, जितना उनसे हो पाता है वो कैपिटल देते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। तो होता क्या है कि अक्सर जितने भी मेंबर्स होते हैं वो कम कम पैसा देते हैं और कम कम पैसा देने से क्या होता है कि इनका जो रिसोर्स रहता है वो बहुत कम रहता है। फाइन। इसी के साथ नेक्स्ट, तो ये हमारे लिए लिमिटेशन है, मतलब थोड़ा सा कमी है। ठीक है। और सेकंड क्या, इनएफिशिएंसी इन मैनेजमेंट। जैसा कि हम बता दें कि सभी लोग सोसाइटी से आते हैं तो सभी लोग का स्टैंडर्ड अलग अलग रहता है। ठीक है। तो सभी की सोच अलग रहती है और जो इसमें मैनेजमेंट, जो भी मैनेजमेंट कमेटी, जो भी मैनेजमेंट संभालता है वो अच्छे तरीके से मैनेजमेंट नहीं कर पाता है, क्योंकि इसमें इनका पूरा ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहता है। बस वो किसी तरह मैनेजमेंट को चलाते हैं। ज़्यादा फोकस तो जहाँ जहाँ से वो कमा रहे होंगे वहाँ पे करते हैं। तो मतलब कि एक तरह से अगर देखा जाए तो इनका मैनेजमेंट अच्छा नहीं रहता है। ऐसा क्यों? क्योंकि
ये जो मैनेजर्स रहते हैं ये एक्सपर्ट नहीं रहते हैं, ये एक्सपर्ट नहीं रहते हैं, ठीक है। और ये बहुत अच्छे से मैनेजमेंट इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि इनके पास सैलरी होता नहीं कि ये सैलरी किसी को देंगे और बहुत अच्छे से किसी को मैनेज करेंगे। फाइन, वॉलंटरी बेसिस पे सभी लोग आते हैं, ऐसा नहीं है कि सभी लोग प्रोफेशनल होते हैं। फाइन, तो इनएफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट में क्या होता है कि जो मैनेजर होता है वो एक्सपर्ट नहीं होता, इसलिए मैनेजमेंट अच्छा नहीं कर पाता है। क्लियर है, समझ में आ रहा है। ऐसा नहीं होता कि इसमें सब आते हैं तो सब प्रोफेशनल होंगे, नहीं, प्रोफेशनल तो सब होते नहीं होंगे और ज़्यादा एक्सपर्ट तो होते नहीं होंगे। यही रीज़न होता है कि मैनेजमेंट बहुत अच्छे से नहीं हो पाता है। तो क्लियर हो रहा है आप सभी को लिमिटेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी का सेकंड पॉइंट, इनएफिशिएंसी इन मैनेजमेंट। फाइन, नो हम लोग शिफ्ट होंगे कहाँ पे, लैक ऑफ सीक्रेसी। बच्चों जब कभी भी लैक ऑफ सीक्रेसी की बात किया जाए तो इसमें बिजनेस के अंदर जो भी सीक्रेट रहता है तो इधर उधर हो सकता है, क्योंकि बहुत सोसाइटीज़ के मेंबर रहते हैं, वही मेंबर उसके बिजनेस के सीक्रेट को इधर उधर कर देते हैं। क्लियर हो सकता है। गवर्नमेंट कंट्रोल, गवर्नमेंट जब आप रजिस्ट्रेशन करा लेते तो गवर्नमेंट भी बहुत ज़्यादा कंट्रोल करता है कि आप गलत तरीके से कुछ भी बिजनेस नहीं कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट का कंट्रोल भी बन जाता है। और फिफ्थ पॉइंट क्या है आपका, डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन। जैसा कि आप मैंने बताया था कि अलग अलग सोसाइटी से अलग अलग लोग, अलग अलग व्यूज़, सबका अलग अलग व्यूज़ होता है, सोचने का तरीका, सबका आइडिया, नॉलेज, सभी का स्टैंडर्ड अलग अलग रहता है। तो सभी का जो ओपिनियन है, राय है ना, तो अलग अलग होता है। तो उसी में क्या होता है, डिस्प्यूट्स, झगड़े हो सकते हैं, लड़ाई झगड़ा हो सकता है। तो ये एक कमी है कि क्या कि ओपिनियन अलग अलग होता है और झगड़ा होने का संभावना है। तो लिमिटेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में हम लोग ने पढ़ा लिमिटेड रिसोर्स, इनएफिशिएंसी मैनेजमेंट, लैक ऑफ सीक्रेसी, गवर्नमेंट कंट्रोल, और लास्ट का था 5 वाला डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन। तो बच्चों आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, मैं ये आशा करता हूँ आप सभी से। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। बट मैं बच्चों बता दूँ, इसको आपका लास्ट में कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में टाइप्स पढ़ना है। मैं सोच रहा हूँ कि टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का एक अलग से लेक्चर बना दूँ, क्योंकि ये लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा और प्लस इसमें मेरिट्स और लिमिटेशन ही काफ़ी है। फाइन, तो टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट जाते जाते मैं आप सभी से पूछ रहा हूँ, क्या आप टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जानते हैं? एक तरह नहीं, दो तरह के नहीं होते हैं, सीधा आपको दिख रहा है देयर आर 6 टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। बच्चों तो मैं इसमें सब कुछ नहीं बता सकता हूँ, ओनली आई कैन आस्क अ क्वेश्चन फ्रॉम यू दैट व्हाट डू यू अंडरस्टैंड मीन बाय टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। सो बच्चों दिस इज़ माय क्वेश्चन फ्रॉम यू। और आपको अगर पता है और नहीं पता है, आप नेक्स्ट लेक्चर ज़रूर देखिए, हो सकता है उसमें आपका नॉलेज बहुत ज़्यादा बढ़े और बहुत अच्छा कंटेंट उसमें हो। थैंक यू सो मच बच्चों। इसी के साथ मैं आप सभी को क्या कहते हैं, मैं आप सभी को धन्यवाद करता हूँ। आप बहुत अच्छे से इस लेक्चर को देखें। अगर आपको ये अच्छा लगा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, और कितना अच्छा ये वीडियो लगा आप नीचे कमेंट करना ना भूलें। इसी के साथ मैं सौरभ चौरसिया आप सभी को थैंक यू सो मच कहता हूँ।